ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 यानी 9 चैप्टर माँ की बेबसी, जो एक कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें। शुरू करते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो इसके अंदर जो कवि है उसने अपने फ्रेंड को, बचपन के फ्रेंड को, रतन को याद किया है, उसकी मदर को याद किया है और उसके साथ वो जो भी गेम्स खेलते थे उनको याद किया है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं, जो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि जो पोयम है उसको हमें स्लोली पढ़ना चाहिए, तभी हमारे वो अंदर तक, हमें भीतर तक महसूस होती है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि कभी कभी हम कविता को पढ़ते हैं, उसके बहुत दिनों के बाद हमें उसकी बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता चलता है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो मीन्स आप कोई भी स्टोरी या कोई भी पोयम पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार पढ़ने पे ही वो समझ में आ जाए। आप उसे बार बार पढ़ेंगे, उसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस कविता को पढ़कर या कहानी को पढ़कर आपको कोई भी ब्रेन के अंदर कोई भी डायग्राम या कोई फ़ोटो उभरता है तो भी वो मान रहे हैं कि वो कविता कामयाब होगी। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। तो इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि उनके नेबरहुड के अंदर एक बच्चा रहता है जिसका नाम रतन है और उनके साथ वो गेम्स खेलने के लिए आता है। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। तो वो बोल रहा है कि रतन जो है वो एक टूटे हुए खिलौने की तरह है। जैसे कोई खिलौना टूट जाता है, उसका पार्ट मिसिंग हो जाता है, उस तरह से है, लेकिन वह हम बच्चों की तरह ही एक बच्चा है। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। लेकिन बच्चे जो है वो उसको देख के सरप्राइज हो जाते थे, नए जब शुरू में देखते थे। क्योंकि वह उनसे भिन्न था, मतलब डिफरेंट था कुछ। कैसे डिफरेंट था? थोड़े घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो बच्चे जो हैं वो उसको देखकर थोड़ा घबरा जाते थे, थोड़ा डर जाते थे और वो समझ नहीं पाते थे कि उसके अंदर क्या घबराहट हो रही है और वो इशारों में उससे क्या बातें करना चाहता है। उसकी आंखों के अंदर भी अगर देखो तो वो हमेशा भयभीत रहता था, डरा हुआ रहता था, अफ्रेड रहता था, और उसके अंदर क्या चलता रहता था वो भी वो लोग नहीं समझ पा रहे। मीन्स वो बच्चा जो है वो एक डिसेबल चिल्ड्रन है। तो इस तरह से रतन जो है वो एक डिसेबल चाइल्ड है। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। तो जितनी देर भी वो इन बच्चों के साथ आकर गेम्स खेलता था, उसकी मदर जो है वो भी उसके पास बैठती थी और निहारती रहती थी। मीन्स वो उसको फॉलो करती थी, उसको वॉच करती रहती थी हमेशा जब भी वो खेलता था। तब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो इसके अंदर अब राइटर बोल रहा है, या जो पोयम लिखने वाला है वो बोल रहा है कि वो अब समझ पाता है उसके इशारों को बेहतर। मतलब वो लड़का जो है वो क्या डिसेबिलिटी है उसके अंदर कि वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है।
तो वो बच्चा जो है वो एक डम चाइल्ड है, जिसको कुछ भी जो बोल नहीं पाता है और शायद वो सुन भी नहीं पाता हो। तो अब जो राइटर है वो समझ पा रहा है कि वो कितना अलग महसूस करता था, और उसको अपने फ्रेंड रतन से भी ज़्यादा उसकी माँ की जो आइज़ हैं, वो मदर की आइज़ जो हैं वो याद आती हैं, जिसके अंदर एक बेबसी छलक रही थी। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।